हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपीपी री एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में एक स्पाइक देने के लिए जो ये सीरीज़ मैंने शुरू की है री एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट की, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा और बैकलॉग मत इकट्ठा करिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, क्योंकि बैकलॉग होने से क्या होता है फिर आप सारी चीज़ें एक साथ कवर नहीं कर पाते हो, टाइम कम पड़ जाता है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उसको सही ट्रैक पे और सही तरीके से करोगे तो क्या होगा, उससे आप लोगों का जो गोल है वो आप लोग जल्दी अचीव कर पाओगे। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस सेट हम जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं, हमारे क्वेश्चन करने की स्पीड और क्वेश्चन को जो समझने का बौद्धिक स्तर होता है हमारा, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए रिवीजन हमें करना है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हम करें, हम रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन आप लोग प्रेस करोगे तो ये होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ, आप लोगों को क्लास पसंद आया है। क्लास पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में, जिससे कि वे लोग भी रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जीआई टैग, भूगोल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ के साथ आपको यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जीआई टैग जो है ये करंट अफेयर्स से मैंने डाला है। ठीक है, करंट अफेयर कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो करंट अफेयर को हम लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक संकेत तक, जिसे कि जीआई टैग कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, कि समय सीमा क्या होती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कोई भी प्रोडक्ट जिसको मिलता है वो उसकी समय सीमा होती है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचतीर्थम प्रसादम किस राज्य का भौगोलिक संकेतक प्रमाणन है? तो पंचतीर्थम प्रसादम जो है तमिलनाडु के प्रसाद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है, इसका उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो देखिए, कंधमाल हल्दी जो है उड़ीसा में उगाई जाती है और ये काले रंग की हल्दी होती है। ठीक है, ये औषधीय गुणों के लिए फेमस है, इसीलिए कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, जो कि उड़ीसा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? तो अगर आप लोगों ने मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, उनको देखा होगा तो जनवरी मंथ में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, ये 2001 में बिल पारित हुआ था। उसके बाद 2003 में जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया वो किसको दिया गया था? ये दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, पश्चिम बंगाल को मिला था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? कच्ची खरेक ये जो है एक प्रकार का हमारा देसी खजूर है। ठीक है, खजूर के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे, ये जो रोड साइड लगे रहते हैं, बहुत सारी जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे देसी खजूर इसको हम कह सकते हैं। तो कच्ची खरेक जो है गुजरात से संबंधित है, गुजरात के खजूर जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो बिहार की जो शाही लीची है इसे जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कासरगोड की साड़ियों का भौगोलिक संकेतक किस राज्य से संबंधित है, हमें बताना है। तो कासरगोड की साड़ियाँ जो हैं केरल से संबंधित हैं। केरल में कासरगोड साड़ियों का जो है उत्पादन किया जाता है। ये साड़ियाँ बेसिकली बुनाई पर आधारित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ब्लैक पॉटरी के लिए भौगोलिक संकेतक टैग, जीआई टैग की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए जो है निजामाबाद को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही जीआई टैग कवर करने वाले हैं जो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में थे, न्यूज़ में थे। तो मैंने जीआई टैग का ये पूरा
मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोई भी जीआई टैग जो करंट अफेयर्स में थे वो आप लोगों के छूटे नहीं, तो करंट अफेयर भी रिवीजन हो जाएगा और हमारे जीआई टैग भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जीआई टैग किसको मिला है, कोरापुट का काला जीरा चावल। इसका उपनाम क्या है हमें बताना है। तो कोरापुट एक जगह है, यहाँ का एक चावल है जिसका नाम है काला जीरा। ठीक है, ये अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है और स्वाद के लिए, तो इसे प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जिले का नाम हमें बताना है। तो देखिए बिहार में एक जिला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, वहाँ पर चावल उगाया जाता है जिसे कि मिर्चा चावल कहा जाता है, और ये काली मिर्च जैसी होती है, गोल शेप का चावल होता है और उसी रंग का होता है। ये अपनी एरोमेटिक खुशबू के लिए और अलग से स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है पश्चिमी चंपारण जिले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें बतानी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इन ऑप्शंस में आपको क्या हो जाएगी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पूरी तरीके से भारत में स्थित है तो वो नंदा देवी हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखिए हिमालय की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी, या यूं कहें कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। और दूसरे नंबर की कौन सी हो जाती है, दूसरे नंबर की हो जाती है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कि K2 कहते हैं। ठीक है, या नंगा पर्वत कहते हैं। अच्छा, और तीसरे नंबर की कौन सी है हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी, तो वो हो जाती है माउंट मकालू। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन से देश, 2 देशों के बीच में स्थित है हमें बताना है। तो वैसे तो जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में स्थित है, लेकिन अगर 2 देशों की बात की जाए तो नेपाल और तिब्बत में स्थित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक करिएगा, अलग तरह का क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हरदौल, नंदा देवी और कामेती, ये तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं, लेकिन कांगतो जो है, ये कांगतो चोटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कांगतो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम, वो कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है। तो देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है ये नंदा देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दोदा बेटा, जिसका की अर्थ है एक बड़ा पहाड़, कौन से पर्वत का सर्वोच्च शिखर है हमें बताना है। तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, या कौन सी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, ये बात भी याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो अनाईमुड़ी जो है पर्वत पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। अगर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी जाती है तो वो भी अनाईमुड़ी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो होता है हिमालय से होता है और बोखरचू ग्लेशियर से ही निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंधु नदी तंत्र, अगर आप लोग ने ये वीडियो देखी नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र, नदी बेसिन आप लोग बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में ग्राफ के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर
इलैबोरेट करी है, सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर आप लोग ये क्लास कर लेते हो तो इन तीनों नदी बेसिन से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका इस क्लास से बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप लोग जाकर के ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 2 कॉलम दे रखे हैं और ए और बी, ठीक है। इसमें क्या है, एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है, तो हमें मैच करना है। तो देखिए गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। चिनाब जो है स्पीति से निकलेगी और कृष्णा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ से, नर्मदा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थान के साथ गलत सुमेलित है? तो देखिए महानदी जो है सियावा पर्वत से ही निकलती है, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। लेकिन जो सतलज नदी है ये डल झील से नहीं निकलती है, ये मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल जो है वहां से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक कौन सी नदी नहीं है? तो जो महानदी है ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? तो जो गोदावरी नदी है त्र्यंबक पठार से निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मालवा पठार में मऊ के पास से चंबल नदी का उद्गम होता है? तो मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा और मऊ के पास से चंबल नदी का उद्गम होगा, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो जो बनास नदी है ये राजस्थान से निकलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? तो देखिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदी है ये हो जाएगी आपकी मांडवी, ठीक है। मांडवी नदी, मांडवी और जुआरी 2 नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हुई बहती हुई कहाँ पर जाती हैं? गोवा में मिलेंगी आपको मांडवी और जुआरी नदियां। ये 2 बहुत फेमस नदियां हैं गोवा की। उसके बाद ये आगे चल करके जाती हैं और अपना जल कहाँ पर विसर्जित कर देती हैं? अरब सागर में विसर्जित करती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। महानदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए महानदी रायपुर से निकलेगी, ठीक है। रायपुर से कौन सी नदी निकलेगी? महानदी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट किया है। आज हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे और आप अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। आज ये नंबर 9 का प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।